कि चीनी हरकत जहां लद्दाख के अंदर तेजी के साथ बढ़ रही थी, अब अरुणाचल बॉर्डर पर भी आ चुकी है। सीधे अपने डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट राजेश के पास चलते हैं। राजेश, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। दो तस्वीरें, साल 2019 अगस्त, बिल्कुल क्लियर, नवंबर 2020 में मकान बनने की तस्वीरें आ रही है। डिफेंस एनालिसिस क्या कुछ इस पर है और किस तरीके से इस खबर को लिया जाए? देखिए, खबर को पहले तो बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है ईश्वा गौहर सर, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है 2019 और 2020 के बीच में हुआ है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का कारण भी है। मेरी डिफेंस एक्सपर्ट के से बात भी हुई, जब मैंने तस्वीरें देखी तो उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है। तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि क्या हम एलएसी पर सो रहे थे। बहुत बड़ा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये डिफेंस एक्सपर्ट का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि क्या हम सो रहे थे, क्या जो आईटीबीपी वहां पे तैनात है उसे नहीं पता था कि सरहद पर क्या कुछ चीन की तरफ से किया जा रहा है। तो ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं और ये गंभीर मसला है अपने आप में। अगर दुश्मन देश जिसके साथ तुम्हारा तनाव चल रहा है वो अगर 4.5 किलोमीटर अंदर आकर 101 मकान खड़े कर देता है अरुणाचल में, सुनबरी जिले में, तो पता नहीं चलता है और जाके आपको नवंबर 2020 में पता चल रहा है, तो हैरानगी होती है इस बात की। और हैरानगी सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे पास हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, हम नेविगेशन सिस्टम है, वो कहां थे? क्या उन लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या कुछ वहां पे चल रहा है? लेकिन गौर, आने वाले समय में इसको लेकर तनाव बढ़ना लाजमी है और तनाव बढ़ेगा। सबसे अहम बात देखिए, मेरी और आपकी लंबे समय से बातचीत चल रही है, जब से चीन के साथ तनाव चल रहा है। मैंने एक बात आपको हमेशा कही है कि चीन की 5 फिंगर जो हैं उनमें अरुणाचल शामिल है और जब तक चीन अरुणाचल को नहीं ले लेता है चीन चुप नहीं बैठेगा। और ये उसकी तस्दीक मान सकते हैं कि चीन ने अरुणाचल लेने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। और जो जानकारी ये है कि ये जो 101 गांव बनाए गए हैं, यहां पर जो है एक्स आर्मी को रखा जाएगा, एक गांव बसाया जाएगा, ताकि अगर भारत की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाती है तो ये लोग भारत का सामना भी कर सकें और चीन के लिए खुफिया जानकारियां जो हैं वो भी एकत्रित कर सकें। तो चिंता का कारण बहुत बड़ा है गौहरे। बिल्कुल बड़ी बात आपने बता दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, मुझे याद है कि नवंबर का महीना था जब तापिर गोवा मेंबर पार्लियामेंट है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि अरुणाचल की सूरत हाल किस तरीके की बन रही है और अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया गया तो सिचुएशन टर्न हो सकती है। क्या उस स्टेटमेंट को लाइटली लिया गया? और आज ये तस्वीरें सामने, नंबर 1 और नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या चीन 2 वॉर फ्रंट पर फिर खेल रहा है? एक तरफ से लद्दाख, दूसरी तरफ से अरुणाचल में अंदर कार्रवाई पे खेल रहा है। हमारी और आपकी जब बात होती तो हम अक्सर यही कहते थे कि चीन लद्दाख में जो कुछ कर रहा है वो दिखावा है, उसका निशाना या तो सिक्किम होगा या अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो वही चीज सामने आ रही है कि हम लद्दाख को लेकर बहस करते रहे, लद्दाख को लेकर बातचीत करते रहे, लद्दाख को लेकर 8 बार कोर कमांडर की बातचीत हो गई, हल वहां नहीं निकला, लेकिन विवाद जो है अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से पैदा कर दिया गया। और 101 घर बनना एकदम से नहीं हो सकता है, 24 घंटों में नहीं हो सकता है, 1 महीने में नहीं हो सकता है, इसको बनने में समय लगा है। लेकिन हमें खुद से सवाल पूछने हैं कि आखिर हम इतने समय तक कर क्या रहे थे? हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? हमारी सैटेलाइट क्या कर रहे थे? क्या हमें पता नहीं था या पता होके भी हमने आंखें बंद करके रखी थी, हम कहना नहीं चाहते थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो सत्ता में पार्टी। एक लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो फॉर्मर आर्मी के ऑफिशियल्स है जिन्होंने इस कमांड को संभाला है, जो वहां पर रहे हैं या जो लद्दाख के अंदर रहे, वो लगातार इस बात को कह रहे थे फ्रॉम डे वन कि कमांड में प्रॉब्लम है जी। कमांड मतलब प्रॉब्लम, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था वो है नहीं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब चीन में लद्दाख के अंदर जो कुछ चीन के साथ हुआ, अब हमने जी सारा तंत्र जो है वो सिस्टम के तहत कर दिया है। तो यहां पर क्या उस सिस्टम का एक और इम्तिहान फेल हुआ है ये तस्वीर आने के बाद? देखिए, फेलियर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन आईटीबीपी है, बीएसएफ है, तमाम सीमा सुरक्षा बल हैं, तमाम तरह की ऐसी इकाइयां हैं जो सीमा की सुरक्षा करती हैं। और जब बात हाथ से निकल जाती है तो भारतीय सेना को आगे ले जाया जाता है, मुहाने पे खड़ा कर दिया जाता है कि आप अब इनसे निपटिए। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है इस वक्त। इसमें हम 2 बातें नहीं रख सकते, हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ताकि जो इंटेलिजेंस जो सूत्र हैं, जो जानकारियां हैं, वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि जब डिफेंस एक्सपर्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने एक चीज बड़ी कही कि एलएसी का परसेप्शन है दोनों देशों का, तो हम जहां पर दावा करते हैं उसका 4.5 किलोमीटर उन्होंने बनाया है,
लेकिन हम दूसरी जगह पे मौजूद हैं। हमारा वो दावा है उससे 4.5 किलोमीटर इस तरफ बनाया है, लेकिन जिस तरफ बनाया उससे लगभग 4 किलोमीटर आगे तक जो है चीन भी दावा करता है। यानी कि चीन बहुत ने शुक्रिया, जी। बहुत शुक्रिया जी। लेकिन अगर इन तस्वीरों को सही माना जाए, जो तस्वीरें आपके सामने, अगर इसको बेस बनाया जाए तो बड़ा सवाल है। लेकिन अभी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल टिप्पणी इस पर नहीं की है, सिर्फ तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ आपस में ही कहती है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बड़े सवाल उठाए हैं, वो सवाल अपनी जगह बहुत ज्यादा वाजिब भी है, जायज भी है, लेकिन अब आगे होगा क्या, इस पर सबकी नजर रहेगी।